भाई है हमारे साथ। ये रिजवान, आप पड़ोसी हैं इनके? हाँ, हमारा घर पड़ोसी हैं। हाँ, हमारा घर इधर ही है। अच्छा अच्छा, तो मैं तो पैदा ही हुआ। अच्छा। मैं पैदा यहीं हुआ और बचपन से ही हम जो है इसके बारे में सुनते आ रहे थे ये चीज़ें कि इसने। रिजवान भाई, आप तो देखो नौजवान हो, बड़े मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर, मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो तमाम इनके आपने वीडियो देखी होंगी, सब देखा मैंने। तरीके से इस्लाम की गलतियाँ कमियाँ निकालते। जी जी, मैं आपको बताऊँ, 8 हफ्ते पहले जब इस पर अटैक हुआ था तो मोहम्मद जाहिद, एक फेसबुक की है, बड़ी सेलिब्रिटी, बड़ा नाम है मोहम्मद जाहिद, आप लोगों ने शायद सुना भी हो। उसने पोस्ट की थी कि इस पर आज ऐसे ऐसे हमला हो गया। मैंने उस पोस्ट के नीचे जाके लिखा था कि ये आदमी हमारे यहाँ पे अब से इतने साल पहले ऐसे ऐसे क्राइम करके गिरफ्तार हुआ था। आपको कैसे पता लगा था कि ये पहले ही क्राइम कर रखा था इसने? पूरे मोहल्ले में बताइए बात, हम यहीं नहीं रहते, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तो मैं छोटा सा था तब से ये बातें सुनते आ रहे हैं हम। ऐसा थोड़ा ही है। इसे मैंने खुद देखा कि जब ये हम छोटे छोटे से थे और ये गिरफ्तार हो गया था, उसके बाद 1-2 बार ये ज़मानत पर आया, पुलिस वाले इसे बांध के लेके आए अपने साथ, यहाँ पे आया ये 1-2 दिन रहा, फिर वापस चला गया। उसके बाद इसकी मम्मी का इंतकाल हो गया। जब इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया तो फिर ये लोग सब यहाँ से चले गए, ये लोग यहाँ से सब चले गए। अब मैंने गलती से जो वो कमेंट कर दिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ फेसबुक पे कि ये ऐसे ऐसे आदमी था, तो उस पर मुझे इतनी गालियाँ पड़ी, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। हिंदुओं ने तो मुझे ये कहा कि तू आज तक कहाँ छुपा हुआ था जो तूने बताया नहीं, मुसलमानों ने मतलब, और हिंदू मुझे कह रहे तू फेक आईडी है, तू गलत है, तू नकली है, सब ने गालियाँ दी। अब मैं कहाँ कहाँ तक लोगों को बताता फिरूँ। अच्छा हुआ आप लोग आ गए तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, किसी से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी तक मेरी किसी से बात नहीं हुई, और बस यही है कि इस नाम का आदमी था। हम छोटे छोटे से थे, हमने मतलब बचपन से सुना है कि ऐसे ऐसे बच्चा उठा लिया था, फिरौती मांगी गई थी, नाले में डाल दिया गया था, इसके उस पर कहने पर उसकी लाश बरामद हुई थी। ये सब हमें पहले से पता है ये स्टोरी, लेकिन फिर हमने सभी से चैनलों पे देखा तो कैलकुलेट करी, इस उम्र कैद हुई थी, उम्र कैद के ये 2014 के बाद ही दिखना शुरू हुआ है। तो हमने सोचा शायद इसकी सज़ा पूरी हो गई और ये बरी हो गया, बाहर आ गया, अपना ये जो कर रहा करने दो, हमें क्या मतलब। अगर हमें ये पता होता है ये जमानत पे है और फरारी काट रहा है ऐसे ऐसे, तो हम भी शिकायत कर देते इसकी, लेकिन हमें ये पता नहीं था। हम तो सोच रहे कि नहीं ये फ्री हो गया, आ गया अपना, जब रिहा हो गया तो हम क्यों खामखा कुछ करेंगे। तो गवर्नमेंट ने रिहा कर दिया, ये टीवी पे बैठा सब कुछ कर रहा है, तो हर आदमी यही सोचेगा टीवी पे बैठ के कर रहा है तो रिहाई हुआ है। तो लगा कमाल की बात है कि आदमी फरार है। नहीं, मुझे तो, और टीवी पे बैठ रहा है, मुझे ऐसा लगा ना कि इसने अपनी सज़ा पूरी कर ली और ये ऑफिशियली रिहा हो गया। सबको ऐसा ही लगा, सब ने, हमारे मोहल्ले में हर आदमी ने यही सोचा कि शायद इसकी सज़ा पूरी हो, क्योंकि पुरानी बात थी। आप ये अंदाज़ा लगाओ, 97 से ये गायब हुआ, 2014 में दिखा, सब ने सोचा शायद इसकी सज़ा पूरी हो गई। ये छूटिया, उसने बताया भी ऐसे यहाँ, मतलब उसने नहीं, लेकिन इस तरह की बातें यहाँ चली। उससे तो मिला ही नहीं कोई, मैं भी नहीं मिला, पता भी नहीं उसका तो कब आया होगा। ये जो बता रहे आपको आया, वो भी हमें बेचने के लिए, हाँ वो भी हमें नहीं पता कब आया होगा, उसका भी नहीं पता। बस यही है सारी कहानी इसकी। अब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो कल भी मैंने लिख दिया यही, मैंने कहा ये पड़ोसी था हमारा, कल भी दे गालियाँ शुरू। और लोग सोचते तो है नहीं, तो आप अब इसका मुझे लिंक भी दे देना। तो आपको लगता है ऐसा आदमी जितने जघन्य अपराध किया, एक बच्चे को मौत के घाट उतारा? शुरू से गलत आदमी था। हम जो मतलब मोहल्ले में सुनते हैं सब यही बताते हैं कि वो गुस्से वाला और आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी ही था। वो बात अलग है, दूसरे लोगों ने कहाँ तक पहुँचा दिया, कैसे चढ़ा दिया, वो सब चीज़ें अलग है। अब तो वो बड़ा ज्ञानी बन रहा था, वो ज्ञान दे रहा था इस्लाम के बारे में। जितना वो बताता था आपको टीवी पे बैठ करके, इतना ये जो बच्चे खड़े ना, इन सबको पता है इतना। ऐसा नहीं है उसने आपको कोई अनोखी बात बताई। कमियां बताता था इस्लाम की। कमियां तो देखो, आप किसी भी चीज़ को देखने के 2 तरीके होते हैं, आप इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो। अब गिलास आधा खाली आधा भरा हुआ, आप कहोगे आधा खाली, मैं कहूँगा आधा भरा हुआ, या नहीं? तो कमियां तो कोई भी किसी भी चीज़ में निकाले। उनकी वीडियोज देखते होंगे आप पड़ोस में, तभी तमाम पड़ोसी लोग भी देखते होंगे, तो ये तो होता होगा कि यार ये क्या हमारा पड़ोसी क्या बोल रहा है। हमारा दीन बड़ा सिंपल है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। आपको अपना मुबारक है, मैं अपना मुबारक, खत्म बात। आप जो कर रहे हैं आप अपना कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम अपना कर रहे हैं। तो हम उसकी वीडियो देख के ये सोच के अपना खत्म कर देते थे बात। लेकिन कुछ लोगों ने तो वीडियो देख के उसको गर्दन काट दी थी। हर तरह का आदमी है इस समाज के अंदर, कुछ लोग बेअकल भी हैं, या नहीं? छोटे बच्चे थे या जो थे बड़े थे, अकल कम थी, उन्होंने जो भी करा, मतलब आपके हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो है भुगतेगा अपने आप भुगतता। वो उन बच्चों ने भी गलत करा, जो भी वो उसे मारने के लिए गए और एनकाउंटर हुआ, वो सब गलत हुआ। देखो, उन्हें मारना नहीं था उसे, उन्हें अगर ऐसे शिकायत कर देते, पुलिस में शिकायत, कुछ भी करते। अब वो अगर उसकी एक बार शिकायत होती है, अगर इस तरह फरारी काट रहा था, शिकायत होती, थाने जाता है, फिंगरप्रिंट लेते, उसका पता लग जाता अपने आप ही ऑटोमेटिक। लेकिन बस आई नहीं आई किसी के दिमाग में ये बात। अब ऊपर वाले को जो मंजूर था उसके साथ हो गया। अब लोग सोच रहे होंगे यार, ये अब सोच रहे थे कि इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष टीवी पर बैठकर ज्ञान दे रहा है और ये
ये सब मतलब वो मौलाना मैं सच को बताऊं, कहता था यार, ये सब आप लोगों का ही बनाया हुआ कि उसे ज्ञानी था। ये मैं आपको बताऊं, ये बच्चे जो खड़े मतलब ना, ज्ञान सुनो, ये बच्चा- रिजवान मेरी बात सुनो, ये बच्चा जो खड़ा है, जितना ज्ञान उसके पास था इस बच्चे के पास है। सच बात बता रहा हूं, ज्ञान सब की नहीं है, इन- रिजवान हमारे भाई, यहाँ मस्जिद ज्ञान में सिखा दिया जाता है ये सब। ज्ञान की नहीं है रिजवान भाई। एक होता है ज्ञान, एक आप इसको पढ़ा रहे हो ABCD, ये बच्चा ABCD सिखाए, दूसरा बच्चा ABCD में कमियां बताए कि ये B गलत लिख रहा है, C गलत लिख रहा है, D गलत लिख रहा है, देखो, वो उसका बात मामला था, है। मौलाना एक तरफ बैठते तो वो उनको ही कहता था कि आप उसके कुछ साथ नहीं हो। नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। उसके साथ कभी कोई मौलाना किसी पैनल में बैठा ही नहीं। उसके साथ बैठते थे ये सब इधर उधर के रिपोर्टर वगैरह और 5000 मौलाना, ये सब बैठते थे। जिन लोगों का काम ही यही है, उन्होंने भी मौलाना है वो तो आप बताएंगे कि वो 5000 ही है कि नहीं अगर है। कोई भी मौलाना उसके साथ बैठ जाता तो उसकी सलाह कर देता। मैं आपको सही बताऊं, वो मौलाना के साथ ही बैठता था। उनका तो ये बिजनेस था, इस चीज़ से उन्हें पैसे कमाने थे, चंदा कमाना था, TRP कमानी थी। तो इसलिए वो ऐसे लोगों को नहीं लाते थे। वो लाते ही ऐसे लोगों को थे जिनके साथ मिलकर खाली बहस हो, और उन्हें तो ये मैसेज देना होता था, भैया देखो इस्लाम गलत है। उसमें वो कामयाब हो रहे थे, सीधी सी बात है। तो आपको लग रहा है सही हुआ, जो हुआ सही हुआ, जाना चाहिए था फरारी देखो का। जी, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसे भुगतना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। भुगतना तो पड़ेगा, ना पड़े, सीधी सी बात है। वो फरा लेके यहाँ दे रहे हैं, देर अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। और वो उस बच्चे के माँ बाप को अब जाके जब इंसाफ मिलेगा, उसकी माँ कितनी रो रही है। 30 साल। आपने देखा उसका वीडियो, देखी उसके आपने, कितना रो रही है उसकी माँ। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद सरफराज। सरफराज। आप यहीं पड़ोसी हैं? नहीं, और कहाँ के रहने? मेहमान है, कच्ची गली से। अच्छी गढ़ी से हैं। आपको पता है सलीम वास्तिक वाला मामला? नहीं, कहाँ चले गए? बड़े में भी तो थे यहाँ पे। चलिए, बड़े में तो अंदर चले गए और लोगों से हैं। और ये वही मोहल्ला है, सलीम वास्तिक का घर मैंने दिखाया, कुछ ही चंद कदमों पर सलीम वास्तिक का घर था। और ये पड़ोसी साफ तौर पे बता रहे हैं कि वो फरारी काट रहा था। और ये रिजवान जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने जब छोटे छोटे थे और जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ तब भी दिल्ली पुलिस उनको हथकड़िया में जकड़ कर यहाँ पर अपनी उनके तब मिलने आए थे। 1-2 बार दिल्ली पुलिस की कस्टडी में ही मिलने आए थे 1-2 बार, तब सब पड़ोसियों ने देखा था। और ये वही मोहल्ला है, ये वही गली है जहाँ सलीम वास्तिक का बचपन कटा बीता। और ये आज जब वो जेल में जा रहे हैं तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये भी यही कह रहे हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो एक नंबर का गुंडा बदमाश तबके का आदमी था, अच्छा आदमी नहीं था। यही पड़ोसी लगातार कह रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं कुलदीप सिंह, खबर पुस्तक।